हे एवरीवन, वेलकम बैक टू Dmetrix। फ्यूजन 360 कैट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और इस प्लेलिस्ट का ये लेक्चर 6 होने वाला है। इस वीडियो में हम फ्यूजन 360 के सरफेस डिजाइनिंग को एक्सप्लोर करेंगे। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में सॉलिड कैट प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है एंड इफ यू आर अ बिगनर तो ये आपके रिज्यूमे के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। सो प्लीज गो चेक इट आउट। लिंक आपको आई टैब बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सरफेस मॉडलिंग क्या है? कुछ ऐसे फीचर्स सरफेस डिजाइनिंग में हमें अनेबल हो जाते हैं जो हमारे सॉलिड डिजाइनिंग में नहीं थे, सॉलिड मॉडलिंग में नहीं थे। लाइक अगर मैं चाहूँ, मैं पहले एक स्केच क्रिएट करता हूँ। मैं पहले प्लेन सेलेक्ट करके लाइक दैट मैंने यहाँ क्या करा, सिंपल एक कुछ नहीं, एक लाइन क्रिएट करी है, ठीक है, एंड फिनिश स्केच। सो गाइज, जब हम सॉलिड डिजाइनिंग कर रहे होते हैं तो हम एक सिंगल लाइन को एक्सट्रूड नहीं कर सकते, बट हम ये सरफेस डिजाइनिंग में क्या कर सकते हैं, इसको एक्सट्रूड करेंगे एंड यहाँ पे एक सरफेस क्रिएट हो जाएगा। तो हम जाएंगे एक्सट्रूड पे, हमने कर दिया इसको क्लिक एंड अब इसे चाहे जितना एक्सट्रूड कर लो, ठीक है। अगर आपको किसी एंगल पे करना है तो एंगल पे कर लो, इफ एंगल पे नहीं करना तो सिंपल एक्सट्रूड करो, इसे जितना एक्सट्रूड करना है। ये रहा आपका कंट्रोल पैनल, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसी प्लेन से करना है, सिमिलर है, काफ़ी चीज़ें सिमिलर है। ये कि स्टार्ट कहाँ से करना है, प्रोफाइल से, ऑफसेट से, किसी ऑब्जेक्ट से, एंड वन साइड करना है, टू साइड करना है, डिस्टेंस कितनी रखनी है, टेपर्ड एंगल कितना रखना है, मतलब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। बस यहाँ पे क्या हमारे पास एनेबल हो गया कि हम एक सिर्फ सरफेस क्रिएट कर सकते हैं जिसकी कोई अभी थिकनेस नहीं है। लेट सपोज क्या करा मैंने, इसको सिर्फ इतना 150 एक्सट्रूड कर लिया एंड ओके। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी कोई थिकनेस तो हो, इसकी कोई अभी थिकनेस नहीं है, जीरो थिकनेस है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, सिंपली तो इसको मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ आ रहा है हमारे पास एक ऑप्शन थिकन, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐड थिकनेस टू सरफेस फेसेस टू क्रिएट अ सॉलिड बॉडी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया एंड थिकनेस प्रोवाइड करते हैं इसकी। कितना थिकनेस प्रोवाइड करना है, जितना भी आपको थिकनेस प्रोवाइड करना है यू कैन पुट इट हेयर। मैं यहाँ पे 2 mm की थिकनेस प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड ज्वाइन कर देते हैं, न्यू बॉडी ना बना के सरफेस से ज्वाइन कर देते हैं एंड ओके। तो देखो अब ये हमारा क्या हो गया, एक सॉलिड बॉडी बन गया है, सरफेस नहीं रहा, ये अब एक सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं सरफेस के, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट फीचर होने वाला है, रिवॉल्व। अब गाइज, हमने रिवॉल्व कमांड का यूज़ करके लास्ट सॉलिड जब हम एक्सप्लोर कर रहे थे तो उसमें हमने क्या करा था, एक वॉस बनाया था एंड वॉस में हमने क्या करा था, उसकी ऑफसेट क्रिएट करके पूरी स्केचिंग करनी पड़ी थी। बट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एक सिंगल स्प्लाइन कर्व को रोटेट करके हम वो वास बना सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको कितना इजी है। हमने ये क्या कर दिया, प्लेन सेलेक्ट कर लिया स्केचिंग करने के लिए। अब सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रेट रेक्टेंगल लेंगे लाइक दैट। हमने क्या ले लिया है, 10 mm का, 10 mm बहुत कम हो जाएगा, 40 mm का हमने क्या ले लिया, यहाँ पे लाइन ले लिया है। अब आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एक और हमें लाइन बनानी है, ज़्यादा नहीं, 5 mm की। तो 5 mm हमने एक लाइन और क्रिएट कर ली। अब क्या करना है, हमें स्प्लाइन कर्व लेना है एंड सिंपल स्प्लाइन बनाते जाना जैसे जैसे हमें वॉस को देखना है, ओके। तो लाइक इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना वॉस का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, और ये हमारा वास बनके रेडी हो चुका है। अब मैं कर दूंगा एंटर, तो कुछ इस तरीके से हमारा वास बनके रेडी हो गया है। अब क्या करूंगा मैं, सिंपल इस कर्व को ही, अब यहाँ पे हमें पूरा इसको क्लोज कर्व बनाने की ज़रूरत नहीं है फॉर स्केचिंग, हम इसे डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, रिवॉल्व करा सकते हैं। तो फिनिश स्केच एंड अब जाएंगे हम रिवॉल्व कमांड पे। रिवॉल्व कमांड पे हमने ये हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, हमें क्या सिर्फ एक्सिस सेलेक्ट करना है एंड एक्सिस हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो इस बार हमें दो सरफेसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंगल सरफेस में हमारा काम रेडी है। ये अपने आप इसने सरफेस बना दिया हमारे लिए एक, ओके, एज यू कैन सी। अब क्या करते हैं, ओके, अब इसकी कोई थिकनेस नहीं है अभी, जहाँ तक ये सरफेस डिजाइनिंग है तो इसकी अभी कोई थिकनेस है नहीं, लेकिन 3D मॉडल है तो थिकनेस तो होगी होगी। तो इसको हम
थिकनेस प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमने बॉडी इसकी सेलेक्ट कर ली है। पहले इस वाली बॉडी को करेंगे थिकनेस प्रोवाइड, कितना करेंगे, तो हम या तो इसकी थिकनेस जब प्रोवाइड करें तो हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि जो इसकी थिकनेस होगी ये बाहर की साइड आएगी या अंदर की साइड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे थिकनेस हम अंदर की साइड डिफाइन करते हैं एंड थिकनेस होगी इसकी 2.5 mm की। एंड इसको न्यू बॉडी ना बना के हम ज्वाइन कर देते हैं एंड ओके। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा थिकनेस यहाँ पे बन गया। आप देखते हो जैसे थिकनेस, जैसे ही थिकनेस बना है यहाँ पे हमारा जो ये वाला मटेरियल था ये गायब हो चुका है। तो इसको हम करेंगे सरफेस पे जाके सरफेस ऑन सबसे पहले, ठीक है। अब इस सरफेस की भी थिकनेस प्रोवाइड करनी है हमें, तो इस सरफेस की भी थिकनेस प्रोवाइड कर देते हैं एंड थिकनेस इसको हमने कर लिया सेलेक्ट एंड इसको हम नेगेटिव ना करके पॉजिटिव में करेंगे, कितना 5 mm, क्योंकि ये बेस है तो इसका थिकनेस ज़्यादा होना चाहिए एंड न्यू बॉडी नहीं ज्वाइन एंड ओके। अब मैं अगर ये सरफेस हाइड कर देता हूँ तो देखो हमारे पास ये दो अलग अलग बॉडी बन चुकी है एज यू कैन सी एंड ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एक गैप क्रिएट हो गया है। तो ये कैसे क्रिएट हो गया है, ये अलग बॉडी है, ये अलग बॉडी है, ठीक है। एंड ये जो सरफेस था जिसको हमने हाइड किया है ये सरफेस यहाँ पे था, तो हमने जो इसको एक्सट्रूड करा वो बाहर की तरफ करा है। तो इस फीचर को हम एडिट कर देते हैं, एडिट फीचर एंड विल पुट -5 एंड ओके। अब ये देखो ये कनेक्ट हो चुका है, ओके। यहाँ पे अब एक थिकनेस आ गई है एंड ये अलग दो अलग अलग बॉडी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इनको स्टिच कर देना है, सिंगल बॉडी बनाना है। तो हम सिंपल जाएंगे यहाँ पे एंड यहाँ कर देंगे स्टिच, किसको, सॉरी ये सरफेस स्टिच है, सॉलिड स्टिच होगा ये अब, क्योंकि हमने इसमें थिकनेस प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा वास बन के रेडी हो चुका है, किससे, सरफेस डिज़ाइनिंग से। हमने ये सॉलिड डिज़ाइन से भी बनाया था। चल करते हैं अब इसे डिलीट एंड चलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन पे। सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ मैं नीचे अपने टाइमलाइन से एंड ओके। नेक्स्ट अगर हम फीचर पे जाएं तो अगला फीचर जो है हमारे पास स्वीप होने वाला है। तो स्वीप कमांड को देखते हैं इस बार कैसे यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे ये प्लेन सेलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे मैं बनाऊँगा इस बार सर्कल एंड इसका जो डायमीटर है वो 100 प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस जब हमने सॉलिड स्केचिंग देखा था, सॉलिड डिजाइनिंग देखा था, तो उसमें हमने क्या किया था, स्वीप कमांड का यूज़ करके हमने केबल बनाई थी एंड केबल जो होता है वो पूरा सॉलिड होता है अंदर से। बट आज हम क्या क्रिएट करेंगे, पाइप क्रिएट करेंगे, होलो पाइप क्रिएट करेंगे सिंपल इस सर्कल से। तो ये हमारा सर्कल बन के रेडी है ना। तो इसको थोड़ा सा रोटेट करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो इसे हम करेंगे क्या, फिनिश स्केच एंड फिनिश स्केच। फिर से हम प्लेन सेलेक्ट करेंगे एंड इस बार इसके परपेंडिकुलर प्लेन सेलेक्ट करना है, तो दिस प्लेन एंड हमें इसका पाथ डिसाइड करना है। तो पाथ के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से ही सेलेक्ट करना है हमें पाथ। मैंने पहले भी बताया परपेंडिकुलर होना चाहिए उसका, है ना। तो ये पाथ कुछ इस तरीके से जाएगा एंड यहाँ जाएगा। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, स्प्लाइन ले लूँगा एंड स्प्लाइन से फिर करूँगा। मेरी मर्जी, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हैं। मुझे आपको सब यूज़ करके दिखाना था, दैट्स वाई मैं ये कर रहा हूँ एंड एंटर। कुछ इस तरीके से मेरा जो पाइप है वो ट्रैवल करेगा। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी एक राउंड कॉर्नर बन जाए तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली यहाँ से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा एंड कुछ इस तरीके से इसको राउंड कॉर्नर कर दूंगा एंड फिनिश स्केच, एंटर, दैट्स ऑल एंड फिनिश स्केच। ओके, अब देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है इसलिए, है ना। तो इसको हम कर देते हैं ट्रिम, सॉरी फिनिश स्केच करने से पहले ही ट्रिम करना था हमें। तो एडिट स्केच एंड ट्रिम स्केच, क्योंकि हम वो सरफेस स्केचिंग पे चले गए थे। एंड फिनिश स्केच। अब आपको ये कुछ इस तरीके का हमारे पास एक इमेज दिख रहा है। अब देखते हैं स्वीप कमांड से हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। जब हम सॉलिड में स्वीप कमांड यूज़ कर रहे थे, देयर इज़ अ डिफरेंस। सॉलिड में जब स्वीप कमांड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक कंप्लीट सरफेस होना चाहिए जिसको हम स्वीप करें। बट यहाँ पे हम इन कर्व्स को भी स्वीप कर सकते हैं। लाइक मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने कर्व सेलेक्ट कर लिया है एंड इसकी ये पाथ डिसाइड कर दिया हमने। ओ सिंगल पाथ होगा, ये जॉइंट नहीं हुआ है पाथ।
नो वरीज एंड ओके। मैं स्केच वापस ऑन कर दूंगा एंड इसे वापस से स्वीप करेंगे हम, बट दिस टाइम इस कर्व को स्वीप करेंगे एंड इसका जो पाथ होगा वो क्या होने वाला है, ये कुछ इस तरीके से एंड ओके। तो ये कुछ इस तरीके का स्वीप यहाँ पे परफॉर्म हुआ एज यू कैन सी। एंड ये अब क्या बना है, एक होलो पाइप बना है इस बार। ओके, लास्ट टाइम हमने क्या ड्रॉ किया था, तो हमने लास्ट टाइम केबल ड्रॉ की थी जो कि सॉलिड केबल थी। ये क्या है, एक पाइप है जिसकी अभी कोई थिकनेस नहीं है। तो अगर हमें इसे थिकनेस प्रोवाइड करना है तो फिर से हम कहाँ जाएंगे, थिकन, एंड हम करेंगे अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट। ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हमने, इसकी थिकनेस प्रोवाइड की 2 mm एंड ओके। आफ्टर दैट हमें इसका भी थिकनेस प्रोवाइड करना है, तो हम जाएंगे एंड थिकनेस एंड दिस एंड कितना करना है, तो इसको भी 2 mm एंड ओके लाइक दिस। तो हमारा दोनों में थिकनेस आ चुकी है, देखिए आप यहाँ पे थिकनेस क्रिएट हो गया। दोनों आप एंड पॉइंट पे चेक कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा स्वीप कमांड भी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है लॉफ्ट एंड पैच। तो सबसे पहले हम पैच देख लेते हैं, पैच कैसे क्रिएट करना है। पैच हम इसी डिज़ाइन से समझ सकते हैं। जब पहले मैं स्केच को ऑफ कर दूंगा, नहीं तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता रहेगा। अब पैच का मतलब क्या है कि एक सिंपल सरफेस क्रिएट करना किसी कर्व के। अगर हमारे पास कर्व ऑलरेडी बने हुए हैं तो उनमें पैच क्रिएट करना। तो जैसे ये सर्कुलर है, यहाँ से ओपन है, तो मैं अगर इसे क्लोज करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पैच पे जाऊँगा एंड मैं इस कर्व को सेलेक्ट करूँगा। इस तरीके से मेरा ये पैच बन के रेडी हो चुका है। देख रहे हैं, इधर से हो गया ये क्लोज एंड इसे अगर मैं ओके कर ज्वाइन कर देता हूँ, न्यू बॉडी एंड ओके, इस तरीके से मेरा पैच बन के रेडी हो गया। इधर देखोगे तो इधर अभी भी होलो है, ये अभी भी होलो है, बट इधर मैंने क्या कर दिया, पैच से इसे क्लोज कर दिया। अब इस पैच को भी मैं कुछ थिकनेस प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, तो इस पैच को थिकनेस प्रोवाइड कर देते हैं 2 mm, जितना सबका है उतना इसका भी हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा जो है एक साइड से क्लोज्ड पाइप बन के रेडी हो गया। तो हमने क्या क्या देख लिया इधर, हमने एक्सट्रूड देख लिया, रिवॉल्व देख लिया, स्वीप देख लिया, पैच देख लिया। अब चलते हैं इस लॉफ्ट कमांड पे। लॉफ्ट कमांड हमने सॉलिड में भी यूज़ किया था। लॉफ्ट कमांड सिमिलर है यहाँ पे भी, बट वहाँ पे क्या हो रहा था, एक सॉलिड सरफेस सॉलिड बॉडी क्रिएट हो रही थी। यहाँ पे क्या होगा, एक सरफेस क्रिएट होगा, सिर्फ उसकी थिकनेस हमें खुद प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने सारे टाइमलाइन से डिलीट कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं हम अगला, अपना लॉफ्ट कमांड कैसे यूज़ करना है। तो लॉफ्ट कमांड यूज़ करने के लिए भी सबसे पहले हमें क्या करना है, स्केचिंग पे जाना है, स्केचिंग ऑन करना है। स्केचिंग ऑन करने के बाद एक प्लेन पे कुछ ड्राइंग करते हैं, कुछ तो ड्राइंग करते हैं। तो मैंने ये क्या कर लिया, एक स्क्वायर बना लिया, रैंडम स्क्वायर कोई सा भी बना लिया एंड इसको मैं कर देता हूँ फिनिश स्केच। आफ्टर दैट अब मुझे क्या करना है, इस प्लेन से कुछ ऊपर, ओके, इस प्लेन से कुछ ऊपर वाले सरफेस पे, तो इस प्लेन के ऑफसेट क्रिएट करूँगा, ऑफसेट प्लेन। ओके, इस प्लेन से ऑफसेट कितना भी ऑफसेट रख लेते हैं। अभी कुछ हम एक प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ फीचर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हम कुछ भी रख सकते हैं एंड ओके। अब मैं क्या करूँगा, अपनी अगली स्केचिंग जो होगी इस प्लेन पे करूँगा एंड इसका जो कुछ तो डायमीटर रखते हैं, इतना डायमीटर रखते हैं एंड फिनिश स्केच। ये हमारा जो है 2 स्केच बन के रेडी हो चुका है, अलग अलग सरफेस, अलग अलग प्लेन पे। अब अगर ये सॉलिड होता तो क्या होता है, ये पूरा सॉलिड लॉफ्ट होता, बट अभी क्या है, ये सरफेस डिज़ाइनिंग है। तो सरफेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं लॉफ्ट करता हूँ इसे, तो सिर्फ सरफेसेस क्रिएट होंगे, ना कि पूरा का पूरा बॉडी। एंड अगर मैं इसे सिर्फ ओके करूँ, बिकॉज मैंने आपको कनेक्शन एंड टेंजेंट वगैरह पहले ऑलरेडी समझा रखा है, तो मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। इफ़ आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। दैट इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस प्लेलिस्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसे करते हैं ओके इस तरीके से। तो देखिए कितना बढ़िया जो है, यहाँ पे सिर्फ सरफेस बना है ना। ये ज़्यादातर अगर हम कहीं शीट मेटल ऑपरेशंस करते हैं तो इसमें शीट मेटल ऑपरेशन तो अलग है, बट जो सरफेस डिज़ाइनिंग होती है वो बेसिकली उसी के लिए होती है ज़्यादातर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का सरफेस बन के रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसमें थिकनेस प्रोवाइड करना है, तो सिंपल जाएंगे थिकनेस पे एंड पूरा सेलेक्ट कर दिया हमने। कितने mm का थिकनेस, तो 5 mm की थिकनेस प्रोवाइड कर देते हैं इस बार एंड ओके। कुछ इस तरीके से ये हमारा बन के रेडी हो गया है ना।
तो इस तरीके से आप अमेजिंग चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ सरफेस डिज़ाइनिंग से। बस आपको क्या करना है, ये जो फीचर्स हैं यहाँ पे, इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। और बेटर वे क्या है, आप कोई भी प्रोजेक्ट उठाइए, कुछ भी आपको अपने आसपास दिख रहा है, एंड उसको आप स्टार्ट करिए बनाना। कुछ अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो फिर आप इन ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर सकते हैं। इन ट्यूटोरियल्स पे फीचर्स को देख सकते हैं कि कौन सा फीचर कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उस तरीके से आप कोई भी एक प्रोजेक्ट उठाइए और उसे क्रिएट करना स्टार्ट करिए। द बेस्ट वे टू लर्निंग। ठीक है, फिर अब इसे भी हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि इसका कोई यूज़ तो है नहीं, तो सेव करेंगे नहीं हम। ये सिर्फ आपके ट्यूटोरियल के लिए था। सो गाइस, हमने अभी तक जितने भी टूल सीखे हैं उनको यूज़ करके हम एक 3D मॉडल बनाते हैं। एंड इसके लिए सबसे पहले मैं प्लेन सेलेक्ट करूँगा। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट करने वाला हूँ, कंटेनर क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल, ये सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल एंड सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल ले लिया मैंने। इसको मैं क्या करूँगा, ये 300 mm इसकी लेंथ एंड इसका जो विड्थ होगा वो 150 mm, काफ़ी सही है। एंड एंटर। अब क्या करूँगा, इसके कॉर्नर्स मुझे रिमूव करने हैं, तो कॉर्नर सबके रिमूव करने के लिए सबको सेलेक्ट करूँगा लाइक दिस एंड दिस। एंड कॉर्नर कितना, 25 mm एंड एंटर। ये मैंने सबके क्या कर दिए, कॉर्नर्स रिमूव कर दिए। अब मैं सिंपली इसको क्या करने वाला हूँ, फिनिश स्केच करने वाला हूँ। तो फिनिश स्केच कर दिया मैंने। फिनिश स्केच करने के बाद अब मैं इसे करूँगा सिंपल एक्सट्रूड। एंड एक्सट्रूड के लिए मैंने कुछ इस तरीके से इसका यूज़ करूँगा। एंड एक्सट्रूड कितना करना है मुझे, तो एक्सट्रूड मुझे करना है 80 mm। ओके, तो मैंने ये एक्सट्रूड कर लिया 80 mm। ठीक है, एंड ओके। आफ्टर दैट अब मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसको एक तो सबसे पहले इसका पैच क्रिएट करना है। तो पैच के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, जैसे मैंने पहले भी सीखा है, सरफेस सेलेक्ट किया, पैच इसका बन गया एंड न्यू बॉडी की जगह एंड ओके। ये हमारा जो है पैच बन के, ये कंटेनर बन के रेडी है। अब इस कंटेनर का कवर भी बनाना है, तो सबसे पहले इस कंटेनर की हम थिकनेस प्रोवाइड करेंगे। हमने कर लिया ऑल सेलेक्ट एंड थिकन। एंड कितना थिकनेस प्रोवाइड करना है, तो 5 mm ठीक रहेगा, 5 mm प्रोवाइड कर देते थिकनेस एंड ओके। कुछ इस तरीके से ये हमारा थिकनेस प्रोवाइड कर दिया हमने इसको, कंटेनर को। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है। तो ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए अपीयरेंस पे जाऊंगा, अपीयरेंस पे यहाँ पे गया, अपीयरेंस में प्लास्टिक सेलेक्ट करूंगा एंड प्लास्टिक में ये मैंने इसकी अपीयरेंस सेलेक्ट कर ली कुछ इस तरीके से। ठीक है, जब मैं अपीयरेंस इसका सेलेक्ट कर लूँगा, इसके बाद अब मुझे क्या करना है, इसका लिड भी बनाना है। तो लिड बनाने के लिए मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, फिर से प्लेन सेलेक्ट करूँगा, प्लेन सेलेक्ट करूँगा एंड इसका प्लेन मैं क्या करता हूँ, इसी के ऊपर डायरेक्ट बना देता हूँ। ओके, तो ये प्लेन हो गया इसके लिए। एंड इसी का ऑफसेट क्रिएट कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। चेन सिलेक्शन ऑन कर लेंगे ताकि पूरा सेलेक्ट हो जाए एक बार में। एंड ऑफसेट कितने का क्रिएट करना है, तो ज़्यादा नहीं है, ये उसका आउटर बाउंड्री है, तो आउटर बाउंड्री में सिंपल 1 mm का गैप रखते हैं एंड एंटर। 1 mm का हमने ऑफसेट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ओके, अब उसको हमें कितना एक्सट्रूड करना है, तो उसको हमें डाउनवर्ड एक्सट्रूड करना है। एंड कितना करना है, सबसे पहले हम करेंगे इसको फिनिश स्केच एंड उसको करेंगे हम डाउनवर्ड एक्सट्रूड, ताकि ये इसके लिड में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम करेंगे एक्सट्रूड एंड आउटवर्ड, जो भी हमने रेक्टेंगल बनाया था अभी उसको हमने कर लिया सेलेक्ट एंड नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव ऑफ 20 mm लाइक दिस। हमने क्या कर लिया, इसका ऑन टू साइड। एंड सेकेंड साइड में हमें क्या करना है, सेकेंड साइड में हमें करना है इसको -5 mm एंड ओके। ये कर दिया हमने ओके इस तरीके से। अब इस लिड का हमें क्या करना है, पैच क्रिएट करना है। तो पैच क्रिएट करने के लिए सिंपल हम पैच पे जाएंगे, हमने कर्व सेलेक्ट कर लिया एंड इसका ये लिड बन जाएगा। लिड बनाने के बाद हम इसे करेंगे ओके
एंड अब हमें इस लिड की थिकनेस प्रोवाइड करनी है, तो सबसे पहले हम जाएंगे थिकन मटेरियल एंड थिकनेस के बाद हम ये एंड इसका जो लिड है तो इसकी लिड को हमने 5 mm का थिकनेस दे दिया है। ओके, एंड इसके अब आउटर बाउंड्री को भी थिकनेस प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे थिकन एंड ये सेलेक्ट कर लिया हमने। एंड ओके, अब जो हमने लिड बनाई कुछ इस तरीके का लिड हमें दिखेगा, ये कुछ ऐसा बन के ये रेडी हो गया। अब हमने लिड को अपीयरेंस अभी तक प्रोवाइड नहीं करा था, तो हम लिड को भी अपीयरेंस प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमारी फर्स्ट बॉडी, ये हमारी सेकंड बॉडी, एंड इनको हमें क्या करना है, अपीयरेंस प्रोवाइड करना है। अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ गए हम। अपीयरेंस में इसका जो चाहता हूँ सिंपली मैं इससे पेंट कर दूंगा। एंड क्या कौन सा पेंट करना है मुझे, तो ग्लॉसी, एंड ग्लॉसी में मुझे इसका जो क्या ये लेड का जो कैप बनाना है वो बनाना है मुझे येलो। तो मैं येलो यहाँ से पेंट डाउनलोड करूँगा सबसे पहले, एंड वंस जब मेरा ये डाउनलोड हो जाएगा मैं इस पर कर दूंगा ये सेलेक्ट एंड क्लोज। कुछ इस तरीके का मेरा ये कंटेनर बनके रेडी है। किस चीज़ से बनाया मैंने, तो ये सरफेस मॉडलिंग से बनाया। आप भी बना सकते हैं। आई होप आपने मेरे को फॉलो करके इस कंटेनर को भी डिज़ाइन किया होगा। आपने अब तक नहीं बनाया तो इसको वीडियो को रिवाइंड करके आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सरफेस मॉडलिंग बेस्ड एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट लेके आएंगे जो आप अपने रेज्यूमे में लिख सकते हैं, जो आपको सब बाकी लोगों से डिफ्रेंशिएट करेगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।